जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र के बारे में समझते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र का मतलब है कि सांस को लेने में और सांस को छोड़ने में जिन अंगों का प्रयोग किया जाता है उन अंगों को मिलाकर एक सिस्टम बनता है जिसे बोलते हैं हम श्वसन तंत्र। अच्छा, इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन उपयोग की जाती है। ऑक्सीकरण का परमाणु क्रमांक होता है 8। श्वसन क्रिया में क्या होता है कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा का मतलब है ताकत या शक्ति या बल। ऊर्जा उत्पन्न होती है श्वसन क्रिया से और ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब हम सांस लेते हैं उससे क्या है, हमारा शरीर गर्म होता है। अगर हम सांस लेना बंद कर दें तो क्या होगा, हमारा शरीर धीरे धीरे ठंडा होता चला जाएगा और हाथ पैर शून्य हो जाएंगे, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं सांस न लेने से। और सांस न ली जाएगी तो हमारे शरीर में ऊर्जा या ऊष्मा नहीं बन पाएगी। आगे समझते हैं श्वसन अंग। सबसे पहले स्तनधारी। स्तनधारी वे जीव होते हैं जिनके स्तन होते हैं और जो मादाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जैसे मानव, गाय, भैंस, बकरी। और एक क्वेश्चन आता है, क्या चमगादड़ स्तनधारी है? हाँ, चमगादड़ स्तनधारी है और ये पक्षी भी है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो वो है चमगादड़। अब देखिए, स्तनधारी में जो श्वसन का काम करते हैं वो करते हैं फेफड़े। फेफड़े, आदमी के शरीर में फेफड़े होते हैं। तो इससे एक्चुअल में क्या है कि सांस लेने में मदद फेफड़े करते हैं। जब हम छोटे थे तो उस समय समझते थे कि सांस लेने का काम तो नाक करती है, नाक से सांस लेते हैं। अगर नाक को बंद कर लिया जाए तब हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नाक से सांस ली जाती है या मुंह से सांस ली जाती है। एक्चुअल में जो सांस ली जाती है वास्तविकता में वो फेफड़े से ली जाती है। उसके बाद समझते हैं कीट। कीट का मतलब है जैसे काकरोच, कोई मकड़ी या फिर मधुमक्खी, तितली, इस टाइप के जो कीट होते हैं वे मतलब श्वास नली से सांस लेते हैं। किससे लेते हैं? श्वास नली। ये बीच वाली जो नली होती है इस नली से ही सांस लेते हैं। उनके फेफड़े नहीं होते हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेकिया। अच्छा, कीट से याद आया, एक कीट होता है जो जब उड़ता है तो एक जुगनू टाइप का जलता है, जिसे जुगनू बोलते हैं। जैसे कीट जला तो उसमें क्या रोशनी निकलती है, जुगनू। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जुगनू में बरसात के दिनों में होता है तो क्या होता है कि उसके शरीर से एक केमिकल निकलता है जिसे बोलते हैं लूसीफेरिन। क्या बोलते हैं? लूसीफेरिन। लूसीफेरिन एक ऐसा केमिकल होता है जो वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन से क्रिया करके रोशनी उत्पन्न करता है। आगे समझते हैं जलीय जीव। ऐसे जीव जो जल में रहते हैं क्या कहलाते हैं? जलीय जीव कहलाते हैं। अच्छा, ये सांस जो लेते हैं वो किससे लेते हैं? गिल्स। गिल्स मतलब गलफड़े, जैसे मछली होती है तो मछली जो सांस लेती है वो गलफड़े से लेती है। उसके गलफड़े होते हैं, मुंह में पानी भरती है, फिर गलफड़ों से पानी बाहर निकल जाता हो। और गलफड़ों से जब पानी बाहर निकलना होता है तो उस समय जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है मछली उसे इनहेल कर लेती है, यानी उसे ग्रहण कर लेती है, अपने शरीर में अवशोषित कर लेती है। उसके बाद देखिए मेढक। मेढक एक उभयचर जंतु है। उभयचर का मतलब होता है वे जंतु जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं। मेढक अगर भूमि पर रहेगा तो फेफड़ों द्वारा सांस लेगा, और भूमिगत यानी भूमि के अंदर रहेगा तो त्वचा द्वारा सांस लेगा। अब भूमिगत का मतलब समझिए कि जैसे बारिश होती है तो उस समय क्या है कि मेढक, बहुत मेढक दिखाई देते हैं रास्ते पे, हर जगह मेढक ही मेढक, खेतों में मेढक ही मेढक दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना आता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण ये मेढक धरती के अंदर चले जाते हैं और एक मतलब सुप्त अवस्था में आते हैं। सुप्त अवस्था का मतलब है कि सांस भी नहीं लेते और ना ही हिल डुल सकते, सुप्त अवस्था में आ जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो सांस लेने का काम है इनका शरीर तो निष्क्रिय हो जाता है एकदम। उस समय सांस बस त्वचा द्वारा ली जाती है। आपके समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और भूमि पर, यानी जैसे भूमि पर किससे लेंगे? फेफड़े द्वारा। अच्छा, इनके जो बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं टैडपोल। ये शायद आपको नीचे लिख रहा दिखाई नहीं दे रहा होगा। वो जो सांस लेते हैं वो गिल्स यानी फेफड़ों से लेते हैं। अब इधर देखते हैं कि श्वसन क्या होता है। श्वसन, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अंदर लेना इसे बोलते हैं निश्वसन। सांस अंदर ली इसे क्या बोलेंगे? निश्वसन। सांस बाहर छोड़ी इसे बोलते हैं निःश्वसन। या अंकी बिंदी लग जाती है। बाहर छोड़ना निःश्वसन और अंदर लेना सांस निश्वसन। अब एक्चुअल में होता क्या है कि वायुमंडल के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जितनी परसेंटेज वायुमंडल में वायु का होता है उतनी ही मात्रा में हम सांस लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं?
तो बच्चे लिखते हैं, मतलब सभी लिखते हैं, हम भी लिखते हैं कि मतलब ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। एक्चुअल में ऑक्सीजन, निरी ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते, उसके साथ 78% नाइट्रोजन भी हमारे सांस के साथ अंदर जाती है, 21% ऑक्सीजन भी हमारे साथ मतलब सांस के साथ अंदर जाती है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी सांस के साथ अंदर जाती है। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल का जो टायर होता है या साइकिल का जो टायर होता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें भी ये तीनों ही गैस आई जाती है, क्योंकि वो जो गैस टैंकर में भरी होती है, जो हम या फिर हम जो पंप से पंप करके भरते हैं, उसमें 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि जो टायर होता है, जो ट्यूब होती है टायर की, उसमें भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों ही गैस होती हैं उसके अंदर भी। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट, उनमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन भरने से क्या होता है कि वो चिप्स एक दूसरे मतलब फूल जाता है पैकेट, और पैकेट फूल जाएगा तो क्या होगा, एक दूसरे से भिड़ेंगे नहीं चिप्स और टूटेंगे कम। दूसरा फायदा ये होगा कि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। और वायुयान का जो टायर होता है, वायुयान यानी चील गाड़ी जिसे एरोप्लेन बोलते हैं, उसमें भी हीलियम गैस भरी होती है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस, वायुयान के टायरों में हीलियम गैस। अब यह समझते हैं, जब निःश्वसन यानी सांस को जब हम बाहर छोड़ते हैं, तो जो नाइट्रोजन कितने परसेंट गया था? 78%, तो 78% ही बाहर निकल जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन गया था 21%, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा जब बाहर निकल ली तो कितनी हो गई? 17%, यानी 4% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये नहीं है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 4% होती है। जितनी हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जितनी हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उसका क्या है, 4% ही कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे समझते हैं कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो सबसे पहले श्वसन मार्ग के बारे में समझिए। श्वसन मार्ग के बारे में, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। अनुसरण मार्ग मतलब जिस जिस रास्ते से हम सांस लेते समय वायु हमारे फेफड़ों तक जिस जिस रास्ते से होते हुए जाती है, उसे बोलते हैं श्वसन मार्ग। इसमें सबसे पहले आता है नासा छिद्र, जिसे नाक के छेद। नासा छिद्र का मतलब नाक के जो छेद होते हैं उन्हें नासा छिद्र बोलते हैं। इसके अंदर एक श्लेष्म मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस जो होता है वो गंदगी को अपने में लपेट कर रखता है। अगर हमारे नाक में गंदगी ना जाए, इसके लिए म्यूकस का स्त्राव करती हैं कुछ ग्रंथियां, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गंदगी होती है उस म्यूकस में ही लिपट के रह जाती हैं और शुद्ध वायु हमारे मतलब फेफड़ों के अंदर जाती है। ग्रसनी, ग्रसनी का मतलब होता है वह स्थान जहाँ गला और नाक के दोनों छेदों का रास्ता जो होता है वो मिला होता है यहाँ पे गले में, उसे बोलते हैं हम ग्रसनी। स्वर यंत्र, ये जो गुठली होती है इसे बोलते हैं हम स्वर यंत्र, इसी से हम बोलते हैं। एक तुम्हें फैक्ट बता दूं कि ये गुठली सिर्फ लड़कों के अंदर होती है, लड़की के अंदर नहीं होती है। तो कभी कभी गांव के आदमी पूछने लगते हैं कि ऐसा कौन सा अंग है जो लड़की के अंदर नहीं होता, लड़कों के अंदर होता है, तो वो होती है ये वाली गुठली। ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये लड़कों के अंदर होती है, लड़की के अंदर नहीं होती है। उसके बाद आता है श्वास नली। ये पूरी जो नली होती है इसे बोलते हैं हम श्वास नली। अब इधर समझिए, ये फेफड़े का चित्र है, ये सांस वाली नली है जिसे बोलते हैं हम ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। इसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। इसमें ये कुछ कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कट से लगे हुए, इसे बोलते हैं सी आकार के छल्ले। एक्चुअल में ये कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज एक ऐसी चीज होती है, ना ही वो हड्डी होती है और ना ही वो मांस होता है। जैसे इस नाक की हड्डी को देखिए, ये नाक की हड्डी मूव कर सकती है, हिल सकती है, तो ये कार्टिलेज की बनी हुई है। कान, कान को हम ऐसे बैठ भी सकते हैं, ना ही हड्डी है और ना ही ये मांस, एकदम ऐसा बोल सकते हैं एकदम नरम या मुलायम हड्डी, इसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो इसका काम होता है कि ये जो नली है, जो सांस वाली नली है, ये चिपक ना जाए, इसके लिए इसमें जो सी आकार के छल्ले होते हैं जो कार्टिलेज के बने होते हैं, तो इसे फुलाए रखने में मदद करते हैं। अब जैसे ही ये नीचे आता है तो यहाँ दो भागों में बढ़ जाता है, जैसे बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। एक ब्रोंकाई इधर, एक ब्रोंकाई इधर। जैसे ये आगे बढ़ता है तो ये भी ब्रोंकाई जो होती है, ये अलग अलग गुच्छेदार चीजों में, जैसे डंडी दिखाई दे रही है, ये वाली डंडी जैसे ये, इसे बोलते हैं ब्रोंकाइलस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइलस। और ये ब्रोंकाइलस आगे जाके बढ़ जाता है एल्व्यूलो। अब समझिए, जैसे ही सांस लेते हैं तो सांस कहाँ आती है? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के बाद कहाँ जाती है? एल्व्यूलो में। तो लास्ट स्टेज जो सांस की है, जो सांस लास्ट में पहुंचती है, वो पहुंचती है एल्व्यूलो में। और एल्व्यूलो में जाने के बाद यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन इस वायु में से ऑक्सीजन को निकाल लेता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। दोबारा से देखिए, जैसे सांस ली,
सांस लेने से सांस कहाँ पे आई, इस एल्वियोलो में। एल्वियोलो में क्या होता है कि जैसे सांस आएगी यहाँ पे हीमोग्लोबिन होगा, खून भरा होगा, और खून में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो इस वायु में से ऑक्सीजन को निकाल लेता है और ऑक्सीजन को निकाल के पूरे शरीर में ले जाता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है शरीर में ऑक्सीजन मतलब सॉरी वायु में से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। जो एल्वियोलो में जो वायु आएगी उसमें से ऑक्सीजन को तो ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देता है, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देगा तो ये क्या है, फेफड़ा बाहर निकाल देगा। अब नीचे समझते हैं, देखिए ये है डायफ्राम। डायफ्राम एक कार्टिलेज का ही बना होता है डायफ्राम। ये क्या करता है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उस समय ये फेफड़ों को सहारा देता है ऊपर की ओर। जैसे हम सांस को जैसे ऐसे छोड़ रहे हैं तो उस समय क्या है, ये जो डायफ्राम है इस फेफड़े को ऊपर की ओर ढकेल रहा है, वरना फेफड़े में इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती कि वो सांस को बाहर छोड़ सके। तो ये क्या है, जैसे ये ऊपर की ओर उठता है, फेफड़े दबते हैं और क्या है, सांस बाहर निकल जाती है। एक बात और कि फेफड़ों के ऊपर कुछ पसलियां लगी होती हैं जिनकी संख्या 24 होती है, और ये पसलियां फेफड़े को सुरक्षित रखती हैं। अब देखिए ये फेफड़ा जो है ये एक झिल्ली में बंद है जिससे बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। ये झिल्ली होती है जिसमें कि हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ये एल्वियोलो जो है यहाँ पे वायु आई, अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे छेद हो जाता है इस एल्वियोलो में, तो उस समय क्या होता है कि इस यहाँ पे जो खून भरा होता है वो खून इस एल्वियोलो के अंदर चला जाता है, और अंदर होते हुए इस रास्ते से ये क्या है, शरीर से बाहर जाने लगता है। तो इस रोग को बोलते हैं टीबी। और टीबी जो बनती है एक जीवाणु के द्वारा बनती है जिसे बोलते हैं ट्यूबर क्लोरोसिस। क्या बोलते हैं, ट्यूबर क्लोरोसिस। अच्छा, ये जो नली आपको दिखाई दे रही है जिसे बोलते हैं हम ट्रेकिया, यहाँ पे एक चीज बनता है जिसे बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस, इसी से हमारा जो बलगम होता है, बलगम या कफ जिसे बोलते हैं बलगम या कफ, जो म्यूकस है वो इस नली में बना होता है, मतलब बनता है। और इसलिए बनता है कि ये नली चिकनी रहे और कोई दिक्कत वाली बात ना हो इसमें कि कोई धूल के कण आए तो यहीं पे चिपक जाए म्यूकस में, अंदर ना जा पाए। तो म्यूकस जाए क्या बनाता है, बलगम या कफ। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब समझते हैं कि हिचकियां क्यों आती हैं। देखिए जैसे ये नली है, ये हमारी सीने वाली नली है, इसी नली से हम सांस लेते हैं और इसी नली से हम खाना खाते हैं। तो जैसे ही खाना आता है तो उस समय क्या होता है, ये फेफड़े वाली नली है, ये फेफड़े वाली नली है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही खाना आया तो ये वाल्व होता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं इपेगोटिक्स वाल्व। इपेगोटिक्स वाल्व ये क्या होता है कि ये सांस वाली नली पर लग जाता है इस तरीके से, और ये सांस वाली नली को बंद कर देता है और खाना पेट में चला जाता है। जब सांस लेते हैं तब क्या होता है कि ये वाला वाल्व खुल के इधर की ओर आ जाता है और सांस फेफड़े में चली जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम खाना खा रहे होते हैं तो ये वाला वाल्व हल्का सा खुला रह जाता है, इतना खुला रह जाता है हल्का सा, तो थोड़ा बहुत खाना इस वाली जो सांस वाली नली है इसमें चला जाता है, और वो कहाँ चले जाता है, फेफड़ों में चले जाता है। तो जैसे ही फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में जाने से क्या होता है कि वो खाना को फेफड़े पुश करते हैं ऊपर की ओर, धक्का देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमें हिचकी आती है, उस खाने को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और ये इपेग्लोटिक्स जो होता है ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसे नियंत्रित कर लें कि हाँ इपेग्लोटिक्स तुम इधर हो जाओ सांस ले रहे हैं, या इधर हो जाओ हम खाना खा रहे हैं, इस तरीके से नहीं होता है। ये जो होता है ये ऑटोमेटिकली होता है, इसे मस्तिष्क नियंत्रित करता है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। और इसी की वजह से क्या होता है, जैसे ये फेफड़ों में आएगा खाना, थोड़ा बहुत खाना या चावल या पानी जो भी है, अगर थोड़ा बहुत आ भी जाता है उसकी वजह से क्या होता है, हिचकियाँ आने लगती हैं, क्योंकि वो फेफड़े उस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लाइन सुनाना चाहता हूँ कि अपने खालीपन को बिल्कुल भरना छोड़ दिया, तन्हाई से बिल्कुल डरना छोड़ दिया, अब तुम उसको मेरे हाल पे जीने दो, अब तो मैंने तुम पे मरना छोड़ दिया, और तुमको हिचकी आने से दिक्कत थी, मैंने तुमको याद करना ही छोड़ दिया। वो मुझे भुलाने की कोशिश बार बार कर रही होगी, मेरी हिचकियों से लगता है मुझे वो याद कर रही होगी। कि वो प्यार करे या ना करे, इस सोच की ऊंच नीच में मिल गया होगा कोई मेरा पुराना खत अपनी किताब के बीच में, फिर सिराने रखा मेरा दिया गुलदस्ता महक गया होगा, आज फिर देख ली होंगी मेरी तस्वीरें, मन बहक गया होगा। कि वो मेरे कांधे पर सिर रख सोने की आस कर रही होगी, मेरी हिचकियों से लगता है वो मुझे याद कर रही होगी।